हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंडियाज़ लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक, भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया और ऑल ओवर वर्ल्ड में 48th नंबर पे पहुंच गया। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी हिस्ट्री की जो शुरुआत है दोस्तों, वो सन 1806 से मानी जाती है। तो हिस्ट्री सन 1806 से लेकर आज तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सन 1806 में एक बैंक खोला गया था जिसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। तो 2 जून सन 1806 को एक बैंक की स्थापना की जाती है जिसका नाम रखा जाता है बैंक ऑफ कलकत्ता। फिर 1809 में बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया जाता है और एक और बैंक 1840 में खोला गया जिसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे। और इसके बाद एक और बैंक खोला जाता है जिसका नाम रखा जाता है बैंक ऑफ मद्रास। और इन तीनों बैंकों के समूह को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता है। और ये जो प्रेसिडेंसी बैंकों का जो ये समूह था, सन 1861 से भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में ये कार्य कर रहे थे। तो केंद्रीय बैंक मतलब मेरा क्या है, यहाँ पर सेंट्रल बैंक का मतलब है कि जो बैंक नोट छापते थे, तो नोट छापने का काम जो है वो प्रेसिडेंसी बैंक करते थे। और प्रेसिडेंसी बैंक कौन थे? तो इन तीनों बैंकों के समूह को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। तो कौन कौन से बैंक थे? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। तो बंगाल का पहले नाम क्या था? बैंक ऑफ कोलकाता था। तो 1809 में उसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल किया गया था। तो 1861 से प्रेसिडेंसी बैंक भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहे थे। फिर 1921 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बना दिया जाता है जिसका नाम रखा जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यहीं से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो है शुरुआत यहीं से मानी जाती है कि यहीं से हुई थी। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सन 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके एक नाम दे दिया जाता है। अब जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, सन 1921 में उस समय ये केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा था, मतलब नोट छापने का काम जो है वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर रहा था। फिर 1926 में एक कमेटी का निर्माण किया जाता है, रॉयल कमीशन। एक कमेटी का स्थापना की गई, रॉयल कमीशन, जिसके रिकमेंडेशन के आधार पर 1934 में एक एक्ट पास किया जाता है जिसका नाम रखा जाता है आरबीआई एक्ट 1934। और उस एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की जाती है और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करने के अधिकार लेकर आरबीआई को दे दिए जाते हैं। और 1 अप्रैल 1935 से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारत के एक नॉर्मल बैंक की तरह कार्य करने लग जाता है। और आगे चल के 1 जुलाई सन 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कब हुई थी, तो वो हुई थी 1 जुलाई 1955। तो किस बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था? तो वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किन बैंकों के मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया था? वो थे प्रेसिडेंसी बैंक। और प्रेसिडेंसी बैंक 3 बैंकों के समूह को कहा जाता था, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तो बंगाल का पहले नाम बैंक ऑफ कलकत्ता होता था। तो बैंक ऑफ कलकत्ता जिसकी स्थापना सन 1806 में हुई, 1809 में उसका नाम बदला गया। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना सन 1840 में हुई और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना सन 1843 में हुई। और तीनों बैंकों के समूह को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता है। और प्रेसिडेंसी बैंक का मर्जर 1921 में और मर्जर का नाम बदलकर कर दिया जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या किया जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है दोस्तों, वो 1 जुलाई 1955 को हुई। फिर 1955 के बाद 1959 में एक एक्ट पास किया जाता है जिसका नाम रखा जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएट बैंक एक्ट, जिसमें भारत के अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले छोटे छोटे बैंकों को एसबीआई के सब्सिडरी बैंक का दर्जा मिल जाता है। और ऐसे कुल 8 बैंक हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सब्सिडरी बैंक के तौर पर मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो 8 बैंक कौन कौन से हैं? तो एक एक करके मैं सभी का नाम लिखवाता चला जाता हूँ, क्योंकि वर्तमान में इन 8 बैंक में से कोई भी बैंक कार्य नहीं कर रहा है। तो वे कैसे ख़त्म हुए,
कब कौन सा बैंक मर्ज हुआ, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिला है और आगे भी मिलेगा। तो 1959 में एसोसिएट बैंक एक्ट पास किया जाता है, जिसमें 8 बैंक जो हैं वो एसबीआई के सब्सिडरी बैंक के तौर पर कार्य किए जाते हैं और सब्सिडरी बैंक कहलाते हैं। तो उसमें से 1963 में 1963 में 2 बैंक थे, एक था बैंक ऑफ बीकानेर और दूसरा था बैंक ऑफ जयपुर। दोनों को आपस में मर्ज करके एक बैंक बना दिया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। तो 1963 में 2 सब्सिडरी बैंक थे, बीकानेर एंड जयपुर, दोनों को मर्ज करके एक ही बैंक बना दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। तो दोस्तों उन 8 बैंकों की लिस्ट में से 2 बैंकों को बाहर करके एक बैंक बना दिया गया। तो मतलब अब 1963 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के टोटल 7 सब्सिडरी बैंक थे, जिनको 1970 में नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइजेशन का मतलब है यहाँ पर राष्ट्रीयकरण किया गया। अब नेशनलाइजेशन होता क्या है दोस्तों, तो मैं आपको ऑलरेडी आरबीआई की वीडियो में ये बता चुका हूँ। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं उनके लिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि नेशनलाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो किसी भी गवर्नमेंट संस्था को प्राइवेट लोगों को बेचना या गवर्नमेंट के द्वारा अपनी संस्था को बेचना प्राइवेट लोगों को प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। और ऐसे ही प्राइवेट संस्था गवर्नमेंट के द्वारा अगर परचेज की जा रही है, मतलब प्राइवेट कंपनी को सरकारी कंपनी बनाया जा रहा है, इस प्रोसेस को नेशनलाइजेशन कहते हैं। और सरकारी को प्राइवेट बनाना प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। तो ये 7 बैंक उस समय के प्राइवेट बैंक होते थे, जिनको सरकारी बनाया गया 1970 में। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ कि नेशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है दोस्तों, वो कब शुरुआत हुई थी, पहला फेज़ कब हुआ था और सेकंड फेज़ कब हुआ था, और फर्स्ट फेज़ में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, सेकंड फेज़ में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो अगली वीडियो में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। इसके बाद 2008 में इन 7 बैंकों में से, ये जो 7 सब्सिडरी बैंक थे, उसमें से एक बैंक था स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, उसको एसबीआई में कम्प्लीटली मर्ज कर दिया जाता है सन 2008 में। तो 7 बैंकों की लिस्ट में से एक बैंक और बाहर हो गया, तो टोटल 6 बैंक हमारे पास रह जाते हैं। फिर उसके बाद सन 2010 में इन 6 बैंकों में से एक बैंक और था, जिसका नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, जिसको कम्प्लीटली मर्ज कर दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही। तो 6 बैंकों की लिस्ट में से एक बैंक और बाहर हो जाता है और टोटल हमारे पास 5 बैंक रह जाते हैं। तो ये 5 बैंक कौन कौन से थे, उसमें से एक बैंक आपको ऑलरेडी पता है, जिसका नाम था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, पटियाला, त्रावणकोर और मैसूर, ये 4 बैंक और थे। तो 5 बैंक कौन कौन से हो गए, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। इन 5 बैंकों को 1 अप्रैल 2017 को मर्ज कर दिया जाता है। और स्टेट किस में मर्ज कर दिया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो 5 बैंक बाहर हो जाते हैं रेस से, और टोटल 2017 में एसबीआई के सब्सिडरी बैंकों की संख्या हो जाती है 0। तो ऐसे सारे के सारे सब्सिडरी बैंक जो हैं वो ख़त्म किए गए। तो सब्सिडरी बैंक 1959 में एसोसिएट बैंक एक्ट के तहत टोटल 8 बैंक मिले थे, और वे 8 के 8 2017 तक सारे के सारे ख़त्म कर दिए जा चुके हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो एसबीआई की जो हिस्ट्री की शुरुआत है दोस्तों, वो कब से की गई, तो वो हुई हमारी सन 1806 में। 1806 में क्या था, बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसका नाम बदला गया सन 1809 में, बैंक ऑफ बंगाल किया गया। फिर 1840 में एक और बैंक मिला, बैंक ऑफ बॉम्बे। फिर 1840 में 43 में एक और बैंक मिला, जिसका नाम क्या था, हमारा बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों के समूह को प्रेसिडेंसी बैंक कहते थे, और प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। और फिर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1959 में एसोसिएट बैंक एक्ट पास किए गए, जिसमें टोटल 8 एसोसिएट बैंक एक्ट मिले। फिर 1963 में 2 बैंक जो थे हमारे बीकानेर और जयपुर, उनको मर्ज करके एक बनाया जाता है। फिर 1970 में 7 सब्सिडरी बैंकों को नेशनलाइज किया गया। फिर सन 2008 में बैंक ऑफ सौराष्ट्र ख़त्म किया गया। फिर सन 2010 में बैंक ऑफ इंदौर ख़त्म किया गया, और 2017 में बचे हुए 5 के 5 जो सब्सिडरी बैंक थे उनको ख़त्म कर दिया जाता है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों। तो इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो मुंबई में है, और ये वर्ल्ड का 48th लार्जेस्ट बैंक है, और
भारत का सबसे बड़ा बैंक है। तो हेड ऑफिस कहाँ है इसका? मुंबई में है। और भारत में अगर बात करें तो इसकी 22,542 ब्रांचेस टोटल कार्य कर रही हैं और 63,580 एटीएम कार्य कर रहे हैं। और ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड के 29 देशों में इसकी लगभग 241 ब्रांचेस कार्य कर रही हैं। और एसबीआई में भारत सरकार की अगर हिस्सेदारी की बात करें तो 57.5% भारत की हिस्सेदारी है, सरकार की इसमें हिस्सेदारी है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगभग 2,32,300 के लगभग एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं। तो ये थी दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।